Hello students, let's do some important questions of the miscellaneous exercise of chapter 16th, probability. Question number 5th. Out of 100 students, two sections of 40 and 60 are formed. If you and your friend are among the 100 students, what is the probability that you both enter the same section? Okay, and second part, you both enter the different sections. First of all, we have to select two students out of 100 students. So 100C2 हो गया हमारे पास. अब फर्स्ट पार्ट है कि यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, यानी आई एंड आई माई फ्रेंड दोनों के दोनों सेम सेक्शन में है. सपोज दो सेक्शन है ए और बी, तो पहले सेक्शन के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, तो हम उन 40 में से दो हुए, या दूसरे सेक्शन के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 60 में से हम दो हुए. तो या तो 40 में से ही दो स्टूडेंट की चॉइसेस होगी, या फिर 60 में से दो की चॉइसेस होगी. दैट मीन्स आइदर और वाली कंडीशन है, और आइदर और की प्लेस पे हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है. तो 40C2 प्लस 60C2 एंड प्रोबेबिलिटी है, सो अपॉन आ गया आपके पास 100C2. तो बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर. एंड नेक्स्ट पार्ट, यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन. तो जो हमने अभी प्रोबेबिलिटी निकाली है उसको 1 में से माइनस कर दोगे, तो दैट इज़ द एंटर इन द डिफरेंट सेक्शंस. तो इस चीज़ सेकेंड पार्ट को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 40C2 लें, 40C1, यानी एक स्टूडेंट 40 वाले सेक्शन में और एक स्टूडेंट आपके पास हो 60 वाले सेक्शन में. दैट मीन्स 60C1 अपॉन टोटल है आपके पास 100C2. सो बाय दिस वे यू कैन ऑल्सो गेट योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random. That means बिना देख के ही हम उन लेटर्स को ऐसे ही किसी इन्वेल्प्स में डाल देते हैं. सो दैट ईच इन्वेल्प कंटेन एग्जैक्टली 1 लेटर. हर एक इन्वेल्प के अंदर एक ही लेटर होता है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 लेटर इज़ इन प्रॉपर इन्वेल्प, कि कम से कम एक लेटर प्रॉपर इन्वेल्प के अंदर हो. तो L1, L2, L3 हमारे पास लेटर्स हो गए. E1, E2, E3 उनके कोरस्पॉन्डिंग एनवेल्प्स हो गए. तो इनको लिखने के लिए 6 वेज हो गए. कैसे? फर्स्ट है आपका लेटर 1 है जो वो E1 के अंदर ही जाए, ठीक है. लेटर 2 E3 के अंदर हो जाए, और लेटर 3 E2 के अंदर हो जाए. दैट मीन्स इसको हम इस टाइप से भी बना सकते हैं इस टेबल को. यहाँ हमने L1, L2, L3 लिया, और यहाँ हमने E1, E2 और E3 लिया, ठीक है. तो इस टाइप से भी, यानी हमारे पास L1 E1 E1 L2 E1 के अंदर हो जाएगा, और E1 यानी इन्वेल्प के अंदर L3 हो जाएगा. तो इस टाइप से भी हम इनके केसेस बना सकते हैं. तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि कम से कम एक लेटर आपका प्रॉपर इन्वेल्प के अंदर हो, कम से कम एक. तो हम वो केसेस निकाल लेंगे जिसमें कोई भी प्रॉपर इन्वेल्प के अंदर नहीं है. तो कौन कौन से हुए? फर्स्ट के अंदर, तो फर्स्ट केस है जो उसके अंदर फर्स्ट है जो वो आपका प्रॉपर इन्वेल्प में है. सेकंड के अंदर जो फर्स्ट पे केस दिया हुआ है वो आपका प्रॉपर में है. थर्ड के अंदर आपका है L3 E3, ये प्रॉपर में है. नेक्स्ट में L1 E1 हो गया, L2 E2 हो गया, L3 E3. दैट मीन्स वो चारों के चारों ही आपके प्रॉपर के अंदर आ गए. तो नेक्स्ट जो लास्ट दो केसेस हैं हमारे, इन लास्ट दो केसेस में देखो हमारे पास कोई भी प्रॉपर इन्वेल्प के अंदर नहीं है. तो 2/6 हो गया, दैट मीन्स 1/3. तो हम इसको एट लीस्ट 1 था, दैट मीन्स 1 के अंदर से हम माइनस कर देंगे किसको? जिसके अंदर कोई भी लेटर प्रॉपर नहीं है. दैट मीन्स 1 - 1/3. तो इस वे से भी निकाल सकते हो कि आपका 2/3 आंसर आ गया.
या फिर हम जो ये बाकी 4 केसेस हैं जिसमें कम से कम एक लेटर आपका प्रॉपर इन्वेल्प के अंदर है, तो ये 4 केसेस हैं, टोटल हैं हमारे पास 6 केसेस। सो 4/6 प्रोबेबिलिटी इज़ 2/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th। इफ़ 4 डिजिट्स ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5 and 7, what is the probability of forming a number divisible by 5 when very first the digits are repeated? ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स ग्रेटर देन 5000, देखो ग्रेटर देन 5000 कहा है तो 4 डिजिट है, तो जो ये प्लेस होगा हमारे पास, यहाँ आपके पास 5 और 7 दो ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी, तो हमने यहाँ पे ले लिया 2, क्योंकि डिजिट्स रिपीटेड हैं तो यहाँ हमारे पास 5 5 5 चॉइसेस होगी, तो 2 × 5 × 5 × 5 -1 हमने एक केस किया, क्योंकि 5000 खुद भी तो काउंट हो सकता है इसके अंदर कि यहाँ 5 हो, पीछे सारी ज़ीरोज़ हों, तो ये भी हो सकता है केस, तो इसलिए इस केस को हमने रिजेक्ट कर दिया, या क्योंकि ग्रेटर देन 5000 कहा है। ठीक है, तो टोटल केसेस हुए 249। नाउ अब फेवर में हमारे कितने हैं? ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ द यूनिट डिजिट्स एट इट्स यूनिट प्लेस इज़ आइदर 0 और 5। अब यानी इस प्लेस के अंदर या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो 2 यहाँ दो चॉइसेस हैं, 2 × 5 × 5 × 2, ठीक है, दैट मीन्स 100 हो गया। -1 हमने वही 5000 वो खुद वाला केस माइनस किए हैं, तो 100 - 1 यानी 99 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी इज़ 99/249, दैट इज़ 33/83। नाउ नेक्स्ट पार्ट की रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, तो 4 प्लेसेस हैं आपके पास, 4 प्लेसेस हैं, दैट मीन्स दिस 4 प्लेसेस। तो जो 1000 प्लेस है वो तो ग्रेटर देन 5000 के अकॉर्डिंग 5 और 7, यहाँ तो हमारी होगी 2 चॉइसेस। ठीक है, रिमेनिंग यहाँ हमारे पास टोटल 5 थी, उसमें से एक यहाँ फिल हो चुकी, यहाँ हमारे पास रही 4, 3, 2, सो टोटल चॉइसेस आर 48। नाउ व्हेन द डिजिट्स एट द 1000 प्लेस, अगर इस प्लेस के अंदर इस प्लेस पर अगर 5 हो तो रिमेनिंग मेरे पास 3 डिजिट्स रह गए, रिमेनिंग 3 डिजिट्स हैं, और नंबर हमने कहा है कि डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, 0 और 5 उसके यूनिट प्लेस के ऊपर होना चाहिए। अब 5 यहाँ फिक्स हो गया, दैट मीन्स यहाँ क्या है 0 ही है, तो रिमेनिंग मेरे पास चॉइसेस कितनी होगी, 2 नंबर्स फिक्स हो चुके 5 में से, रिमेनिंग है हमारे पास यहाँ 3, यहाँ है 2, सो 3 × 2 दिस इज इक्वल्स टू 6। नाउ व्हेन द 1000 प्लेस इज 7, अब यहाँ अगर हमारे पास 7 हो, यहाँ 7 है, तो यूनिट प्लेस के अंदर मेरे पास रही 2 चॉइसेस 0 और 5, दैट मीन्स 1 × यहाँ एक चॉइस है ओनली 7, यहाँ 3 होगी, यहाँ 2 होगी। ठीक है, यहाँ हमारे पास कितनी रही चॉइसेस, वही 2 ही रही, 0 और 5, तो 1 × 3 × 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 12। सो टोटल केसेस कितने हुए, 6 + 12 यानी 18। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर divisible by 5 and the repetition of the digits is not allowed, that is 18/48, so this is equals to 3/8. Now next question, the number lock of a suitcase has 4 wheels each labeled with 10 digits from 0 to 9. The lock opens with a sequence of 4 digits with no repeats, यानी कोई repetition नहीं है. What is the probability of a person getting the right sequence to open the suitcase? अब 0 से लेके 9 तक हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, ठीक है,
तो 4 डिफरेंट डिजिट्स आपने सेलेक्ट करने हैं. सो नंबर ऑफ़ चॉइसेस कितनी हुई हमारे पास 10C4. आगे उनको अरेंज करने के भी हमारे पास वेज हैं. तो 4 डिजिट्स हैं तो 4 फैक्टोरियल वेज हो गए. सो नंबर ऑफ़ 4 डिजिट्स विद नो रिपीटेशन दैट इज़ इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल इंटू 10C4. यानी इसको सॉल्व करोगे जब आपके पास तो 5040 हो गया. अब ओनली एक ही नंबर होता है जो उसके सूटकेस को खोल सकता है. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 1/5040. Hope so you have understood these questions very well. Ask the problems if you find any. Thank you and have a nice day.